क्या है राइजिंग ट्रेंड में सावधान रहने के फाइनेंशियल फायदे? स्टॉप लॉस कैसे देगा एडवर्स माहौल सिक्योरिटी? कैसे समझें राइट टाइम ऑफ बुकिंग प्रॉफिट से निफ्टी? कैसे जाने वेब पावर से टाइम के कैलकुलेशन को? नियो वेब टेक्निक में क्या है पैटर्न कन्फर्मेशन? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। ये चैनल न्यू वेव एनालिसिस के लिए समर्पित है। राइजिंग ट्रेंड में वॉचफुल और बैलेंस्ड मूव जानने के लिए हमारे वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखें। इस वीक निफ्टी के राइज को न्यू एनालिसिस के बेसिक रूल से थॉरली अनफोल्ड करें। हम पैटर्न और टाइम के कोरिलेशन पर फोकस करेंगे। दोस्तों, करंट सिचुएशन सुपर अलर्ट और कॉशन डिमांड करता है। हम स्टॉप लॉस को मोस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो करने पर जोर देते हैं। हम पोजीशन साइज कम रखने और वेल सूटेड रिस्क मैनेजमेंट प्लान पर जोर देते हैं। हमारे साथ जाने निफ्टी में न्यू एनालिसिस के पैटर्न कन्फर्मेशन के दोनों रूल को, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में बेस्ट लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग के महत्व को समझें, जाने नॉन अग्रेसिव होने के बेनिफिट्स, सीखे प्रैक्टिकल सिनेरियो में पैटर्न रिकॉग्निशन स्किल्स, निफ्टी के ट्रेंड कंप्लीशन को सिंपल स्टेप्स में समझें। आए न्यू एनालिसिस के नॉलेज को अपना हथियार बनाकर गार्डेड रहें। निफ्टी के करेक्शन के जर्नी को डिकोड करें। तो बिना देरी किए और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का राइजिंग ट्रेंड के तहत 13th वेव पूरा करके और यहाँ पे हम लोग का प्राइस वाइज करेक्शन लिया था और यहाँ पे करेक्शन 4 जून 2024 को करेक्शन पूरा करके पुनः यहाँ से हम लोग फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। अब इस राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग देख रहे हैं कि इस डेली चार्ट में हम लोग का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना और फिर से हम लोग के पूरे के करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना है। अब यहाँ पे हम लोग यदि टाइम को देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 4 जून 2024 से जो राइज हुआ तो उसमें हम लोग का रफली 32 डेज का टाइम लग चुका है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि डेली चार्ट में तो हमें यहाँ पे एक इम्पल्स बनते हुए दिख रहा है, लेकिन हम लोग का इससे छोटे टाइम फ्रेम में आवरली चार्ट में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि 4 जून 2024 से जो राइज हुआ है इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग अब इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि 4 जून 2024 जो राइज हुआ इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और कितने टाइम में कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का करेक्शन पूरा किया, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का प्राइस वाइज करेक्शन पूरा है, जो कि हम लोग का करेक्टिव पैटर्न का 14th वेव है और इसके यहाँ से हम लोग 15th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब हम लोग का यहाँ से जब राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया तो इस राइजिंग ट्रेंड के लिए जो लोएस्ट पॉइंट है ये वाला पॉइंट है और इसी राइजिंग ट्रेंड के लिए हमारा ये 0 पॉइंट है और यहाँ से पुनः हम लोग फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। अब इस राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9th वेव, ये 9th वेव में पूरा होने की संभावना और फिर से नीचे करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9th वेव 5 + 4 = 9th वेव हमारा एक इम्पल्स पैटर्न होता है और ये 9th वेव हम लोग का यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इम्पल्स पैटर्न पूरा होने की संभावना है और फिर से इसके पूरे राइज के करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना है। लेकिन ध्यान रखें कि जब तक कि हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं करता हम लोग ये माने कि अभी भी ऊपर कंटिन्यू है, लेकिन पैटर्न कंफर्म होते ही हम लोग ये मान लेंगे कि हम लोग का यहाँ पे एक इम्पल्स वेव पूरा हो जाने की संभावना है। अब हम लोग टाइम साइकिल को देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का रफली 21 डेज में
पूरा होता है, और यदि 21 डेज से आगे की ओर बढ़ते हैं तो 34 डेज के पास पूरा होने की संभावना होता है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब 4 जून 2024 से जब हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए, तो जिसमें हम लोग का अभी तक के 32 डेज का टाइम लग चुका है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि 34 डेज के आसपास पूरा होने की संभावना था। जैसा पिछले वीक भी हम लोग डिस्कस किए थे कि 34 डेज के आसपास पूरा होने की संभावना था, और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि रफली 32 डेज बीत चुका है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का पूरा हो जाने की संभावना है। चूंकि पैटर्न की बात करें तो पैटर्न भी हम लोग का 5 + 4 9 के पे हम लोग का यहाँ पे पूरा होने की संभावना है। टाइम वाइज भी हम लोग देखें तो रफली 34 डेज, जिसमें कि हम लोग का 32 डेज में पूरा हो जाने की संभावना है। तो अब हम लोग ये सिर्फ कह सकते हैं कि जो हम लोग का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला रहा है, और जैसा कि आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि जब से हम लोग का 4 जून 2024 से जब ऊपर कंटिन्यू किया, तो हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखे हुए हैं, और उसी के कंटिन्यूएशन में पिछले दिन जब हम लोग का 6th ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस था 23,980 का, अब हम लोग का 7th ट्रेलिंग लोअर स्टार्टिंग लेवल हो गया 24,100 का। तो हम लोग इस वीक के लिए हम लोग का 7th ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस हो गया 24,100 का। इसी स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स पे भी पूरा होने की संभावना, टाइम साइकिल भी पूरा होने की संभावना, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का 7th ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 24,100 ब्रेक होने की संभावना है। तो यहाँ पे बहुत सावधानी पूर्वक ट्रेड करेंगे, और इस चीज़ को ध्यान रखें कि यहाँ पे हम लोग बहुत एग्रेसिव होकर के डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे पैटर्न भी हम लोग का एक पूरा होने की संभावना है, टाइम साइकिल भी हम लोग का पूरा होने की संभावना है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हम लोग का 9th वेव का फॉर्मेशन पूरा किया, तो यहाँ पे हम लोग का एक पैटर्न कन्फर्मेशन भी होने की संभावना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो सबसे छोटे टाइम फ्रेम है, हम लोग का जो ऊपर की ओर मूव किया, तो इसके तहत हम लोग का अभी टाइम बचा हुआ है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में हम लोग का जो 7th ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस है 24,100 का, ये ब्रेक होने की संभावना है। तो यहाँ पे बहुत एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजिशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। यदि बनाते हैं तो ऊपर के लेवल पे जो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी होने का कोशिश करेंगे, और यदि स्टॉप लॉस कटता है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, कटने के बाद फिर से ये जो राइज हुआ है इसके पूरे करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यदि हमारा यहाँ पे एक इम्पल्स पे पूरा किया, तो पूरे का करेक्शन कहाँ तक होने की संभावना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि टाइम वाइज करेक्शन कहाँ तक पूरा होने की संभावना है। तो जैसा कि आप लोग को एडवांस कोर्स में हम लोग बताए हैं कि जब भी हम लोग का कोई इम्पल्स वेव कंप्लीट करता है, तो इसका सबऑर्डिनेट वेव करेक्टिव सेकेंड और करेक्टिव फोर्थ, ये दोनों में जो मैक्सिमम टाइम लगता है, वो उसके लिए पूरे का करेक्टिव फॉल के तहत मिनिमम टाइम होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग का सेकेंड वेव में हम लोग का रफली 9 डेज का टाइम लगा, जबकि इस करेक्शन में हम लोग का 4 डेज का टाइम लगा। तो ये सेकेंड वेव और फोर्थ वेव में यदि कंपेरिजन करते हैं, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सेकेंड वेव में हमारा 9th वेव जो कि इस फोर्थ वेव से ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ से जो राइज हुआ है इसके बाद का करेक्शन के तहत कम से कम हमारा 9 डेज तक नीचे रहने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि टाइम की बात करें तो करेक्शन में मिनिमम हम लोग का 9 डेज तक नीचे रहने की संभावना है। और यदि हम लोग प्राइस की बात करें तो प्राइस के लिए जैसा कि आप लोग को एडवांस कोर्स में डिस्कस किया है कि जब भी कोई इम्पल्स पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट करता है, तो उसके बाद का जो करेक्शन होता है ये प्राइस बाय कम से कम हम लोग का 38.2% तक होना चाहिए। तब हम लोग यहाँ पे देखने का कोशिश करेंगे कि इस पूरे का रिट्रेसमेंट 38.2% कहाँ तक आता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट रूल्स को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लोग रिट्रेसमेंट रूल को अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस पूरे इम्पल्स का 38.2% रफली 23,500 के आसपास आ रहा है। यदि हम लोग प्राइस वाइज की बात करें तो यदि हमारा यहाँ पे पैटर्न कंफर्म करता है, तो उसके बाद हो सकता है कि 23,500 तक भी आने की संभावना है। तो रिट्रेसमेंट को फॉलो करते हैं तो प्राइस वाइज हम लोग का 23,500 तक आने की संभावना है। यदि टाइम की बात करते हैं तो कम से कम 9 दिन तक नीचे करेक्शन में रहने की संभावना है। तो दोनों में से यदि कोई भी एक फुलफिल होता है, तो दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ पूरा होने की संभावना है, उसके बाद ही फिर से हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि प्राइस वाइज या तो 23,500 के पास आने की संभावना है। टाइम की बात करें तो या तो हम लोग का 9 डेज में रहने की संभावना है। तो दोनों में से मिनिमम कोई ना कोई एक चीज़ होने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस वीक में क्या होने की संभावना है। लेकिन ध्यान रखें कि इस वीक के लिए हमारा जो लोअर स्टॉप लॉस है 24,100 का ही है। यदि हमारा यहाँ पर पैटर्न कन्फर्म करता है, जिसके तहत यदि 24,100 आ जाता है, तो हम लोग ये मानेंगे यहाँ से जो हम लोग का इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन हो रहा है ये पूरा हो चुका, और पूरे के करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना है। तो
हम लोग 7th ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारा 4 जून 2024 से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, ये वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। वीकली पॉइंट से जो पिछले वीक से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में, ये भी पूरा होने की संभावना है और दोनों ही टाइम फ्रेम का नीचे की ओर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो इस वीक के लिए बहुत कॉशियस रहेंगे, बहुत सावधानी पूर्वक ट्रेड करेंगे और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो इस वीक के लिए हम लोग का रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 24,800 और नीचे का 24,200 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे, लेकिन ध्यान रखें ऊपर के लेवल पर जो प्रॉफिट भी बुक करने का कोशिश करेंगे। यदि होल्ड करते हैं तो 7th ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 24,100 को फॉलो करेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस आवर्ली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक 5 वेव पूरा किया। जब हम लोग यहाँ पे एक करेक्शन पूरा करने जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किए थे, जिसके तहत ऊपर का 1 2 3 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे पूरा करके और बहुत ज़्यादा संभावना है कि हमारा यहाँ पे पैटर्न कन्फर्मेशन होने की संभावना है। और पैटर्न कन्फर्म करता है तो बहुत ज़्यादा संभावना है फिर से नीचे ही रहने की संभावना है। मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 24,400 और ऊपर का 24,700 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। मंडे के लिए हमारा ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 24,855 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें, छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंट्राडे में बहुत ज़्यादा संभावना कि नीचे रहने की संभावना। यदि ऊपर के लेवल पर जाता है तो चाहे तो आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाए और अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखें। यदि पूरे वीक की बात करें तो ये अभी भी हम लोग का ऊपर कंटिन्यू है। जब तक ये नीचे का हम लोग का 24,100 ब्रेक नहीं करता, हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम का शॉर्ट पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। डिक्लाइन पे बाय करते हैं तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें। और यदि हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना और फिर से हम लोग का 7th ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 24,100 ब्रेक होने की संभावना है। तो जिस भी टाइम फ्रेम का आप ट्रेड करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट किया है तो उसी टाइम के हिसाब से स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।